गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज से हम इस सत्र का ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ करने जा रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि सब बच्चे अपने घरों पर कुशल मंगल से होंगे और सुरक्षित होंगे। कोई बाहर ना जाए, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वह शक्ति हमें दो। यह एक कविता है जिसको मुरारी लाल शर्मा देशबंधु जी ने लिखा है। यह कविता आमतौर पर एक प्रार्थना गीत है, जिसमें कवि बच्चों के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि संसार में जितने भी लोग हैं उनका हमेशा मंगल हो, उनका भला हो, उनके साथ अच्छा हो। तो देर ना करते हुए हम कविता को पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ भी जानेंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। यहाँ कवि लिखते हैं कि बच्चे भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग पर, अर्थात जो हमारा कर्म है, उस रास्ते पर डटे रहे। हमें कोई वहाँ से हिला ना पाए, हटा ना पाए। हम हमेशा दूसरों की सेवा करें, दूसरों पर उपकार करें और इस तरह से संसार का जीवन सफल, अर्थात संसार में जो लोग रहते हैं उनका जीवन सफल बनाए। कविता में आगे बढ़ते हैं। हम दीनहीन निबलो विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं और जो कमज़ोर या किसी अंग से दोषी लोग हैं, उनके सेवक बनकर उनका कष्ट या पीड़ा दूर करें। जो लोग कहीं अटक गए हैं या कहीं भटक गए हैं, उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो हम उनको रास्ता दिखाएं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाकर उनकी सेवा करें और खुद भी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से निश्चित दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, सूची प्रेम सुधा रस बरसाए। यहाँ कवि लिखता है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दे कि हम धोखे से, घमंड से, ईर्ष्या से, अर्थात दूसरों को देखकर जो जलते हैं उनको ईर्ष्या करते हैं, झूठे दिखावे से और झूठ बोलने से हर दिन दूर रहे। अर्थात बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम कभी जीवन में किसी के साथ धोखा ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोले, किसी के साथ हम द्वेष की भावना ना रखें, किसी से हम जले नहीं, ना ही दिखावे के लिए कोई काम करें और न ही हम अपने ऊपर घमंड रखें। इतनी हमें शक्ति दीजिए कि हम अपना जीवन शुद्ध और सरल बनाए रखें, हमारा प्रेम पवित्र हो और हम सबके ऊपर अमृत जैसा रस बरसाए। कभी आगे लिखते हैं, निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ कवि बच्चों के माध्यम से लिखते हैं कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दो कि हम स्वयं का मान मर्यादा का ध्यान रखें और अपनी मान मर्यादा
पर हमें गर्व हो, अभिमान हो। बच्चे ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें उसी देश पर बलिदान होना है या कुर्बान होना है जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है। अंत में एक बार इस कविता को संक्षिप्त में जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करके कहते हैं कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने रास्ते पर, अपने कर्म के रास्ते पर डटे रहे, हमें वहाँ से कोई हटा नहीं पाए। हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों पर उपकार करें और इस तरह संसार का जीवन सफल बनाए। हम जो गरीब है, जो कमज़ोर लोग हैं, जो दुखी लोग हैं और जो शरीर के किसी अंग से पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करके उनका कष्ट हरे, अर्थात कष्ट को दूर करें। जो भटके और भोले लोग हैं, उनको हम रास्ता दिखाएं और स्वयं भी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। बच्चे आगे ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दो कि हमारे अंदर किसी तरह का छल ना हो, धोखा ना हो, हम किसी से जले नहीं, हम कोई भी काम दिखावे के लिए ना करें, हम कभी झूठ ना बोलें और इस तरह की अन्याय वाली बातों से हमें हमेशा दूर रखिए। हमारा जीवन केवल शुद्ध और सरल होना चाहिए, हमारा प्रेम पवित्र हो। बच्चे आगे ये भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति दो कि हमें खुद की मान मर्यादा का ध्यान रखें और जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसी धरती पर ही कुर्बान होना है। बस इतनी ही हमारी प्रार्थना है। प्यारे बच्चों, इस कविता का समापन हुआ। अगर किसी तरह का कोई भी समस्या या दुविधा हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।